तो Good evening, everyone. We have Kumar, Shubham, Simran, Aditya, Ganesh, आशु. ठीक है. आप सब अपने वीडियोस प्लीज स्विच ऑन कर लीजिए. शुभम प्लीज अवॉइड यूजिंग चैट बॉक्स. जब मैं आपके सामने हूं, आप सामने सामने मुझसे बात कर सकते हैं, तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल मत करिए. एवरीवन, क्लास का सबसे पहला नियम है, आप सभी अपने वीडियो स्विच ऑन करके बैठेंगे. जल्दी.
और कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी से। सिमरन एंड आशु, कृपया अपने वीडियोस जल्दी से स्विच ऑन करें। स्टार्ट करें सर। अपनी कॉपी पेन दिखाओ पहले। आपकी कॉपी पेन कहां पे है? गुड। बाकी लोग, वेब सीरीज चल रही है, कॉपी पेन लेकर आए जल्दी से। भैया इतना सीरियस सी शक्ल मत बनाइए, मुस्कुराइए, आप हमारी क्लास में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो काफी ज्यादा शिकायतें रहती थी आपकी कि सर जब भी आप डेमो क्लासेस लेकर आते हैं तो उसमें हमेशा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? जो आपके एसएसबी इंटरव्यू, आपकी एग्जामिनेशन, या फिर अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मेंस का पेपर यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लिखने वाला पेपर होता है, उसमें आपको ये क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप बैच में आएंगे नहीं आएंगे वो डिसीजन आपका होगा, लेकिन इस क्लास को प्लीज कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, बिकॉज इस क्लास को देखने के बाद आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा। आई समझ क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर जी? हाँ या ना में जवाब दें। यस सर। और माइक फीचर का इस्तेमाल करें। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। गुड। सर तो भैया वैसे तो टॉपिक का नाम है साउथ चाइना सी। टॉपिक का क्या नाम है? साउथ चाइना सी। पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं हमेशा ब्लैंक स्लाइड्स के ऊपर पढ़ाना प्रेफर करता हूं। मैं साथ के साथ लिखूंगा और आप भी उसको उसी वक्त अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। आई समझ क्लियर हुआ? यस सर। यदि आपको कोई भी यस सर। दिक्कत परेशानी तंगी तकलीफ होती है तो आप मुझसे क्लास के बीच में पूछ सकते हैं। डन है? यस सर। सर वर मत बोलो भैया, यस भैया। भैया शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए, वैसे तो टॉपिक का नाम है साउथ चाइना सी। क्या नाम है? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। लेकिन इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाने वाला हूं। अच्छा सर जी, ऐसा क्या हो गया करंट में? सुनना ध्यान से। 14 अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है। आज की क्लास में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत सारी नई चीजें आप सीखेंगे। आपके लिए सिर्फ एक सिंपल सा चैलेंज है कि क्या आप 40 से 45 मिनट इस क्लास में टिक सकते हैं। भैया द हिंदू न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज आती है कि चाइना एंड फिलीपींस, अरे किसके बीच में सर? चाइना एंड फिलीपींस के बीच में एक बार फिर हो गया है डिस्प्यूटेड सी में बोट कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है सर जी टकराव। बोट कोलिजन इन डिस्प्यूटेड सी। सर जी ये डिस्प्यूटेड सी कौन सी है? इसी का नाम है आपका साउथ चाइना सी। इनडायरेक्टली हमें इस टॉपिक से साउथ चाइना सी के बारे में सीखना है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वही समझ क्लियर हुआ? अब सुनो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा मामला बता देता हूं कि हुआ क्या। सबसे पहले सर आप थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को ऑब्जर्व करें। क्या सर आपको चाइना दिख रहा है? यह बैठा है चाइना, ठीक है? लो भैया वर्ल्ड मैप आपका गायब, वापस आ गया।
इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी का कमाल। ये है सर आपका चाइना और ये आपका फिलीपीन। क्या इन दोनों के बीच में आपको ये समुद्र का इलाका दिख रहा है? से यस और नो, क्या इन दोनों के बीच में आपको ये समुद्र का इलाका दिख रहा है? यस सर। यस सर। क्या ये जो समुद्र है Yes, ये sir. चाइना के साउथ में है? अरे बिल्कुल साउथ में है सर जी। और यदि ये चाइना के साउथ में है, यदि ये समुद्र आपका चाइना के साउथ में है, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं साउथ चाइना सी। क्या नाम दे सकता हूं? साउथ चाइना सी। अरे क्या नाम दे सकता हूं? साउथ चाइना सी। उसी प्रकार से आपकी जो वाटर बॉडी चाइना के ईस्ट में होगी, उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? ईस्ट चाइना सी। ऊपर लिखा है सर। कहना क्या चाहते हो सर जी आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर साउथ में है तो साउथ चाइना सी, ईस्ट में है तो ईस्ट चाइना सी। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। तो भैया फिलीपींस की एक बोट इस सी में मंडरा रही थी। अच्छा, जी हाँ, फिलीपींस की एक बोट इस समुद्र के अंदर सेल कर रही थी। चाइना की एक सिपाही और उसके ऊपर पानी की बौछारें मारने लगी वाटर कैनॉन्स की मदद से। अब चाइना और फिलीपींस के बीच में ये झड़प काफी आम बात है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, दैट इज साउथ चाइना सी। तो आइए सर साउथ चाइना सी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। इस कंट्री का नाम क्या है? म्यांमार नाम है। लाओस दिख रहा है आपको? जी हाँ सर दिख रहा है। अरे लाओस के नीचे क्या है? थाईलैंड है सर। थाईलैंड के बगल में क्या है? कंबोडिया। और कंबोडिया के बगल में क्या है? वियतनाम। अब देखो तुम्हें इसको अपनी कॉपी में कैसे बनाना है, देखना ध्यान से। ये है सर आपका म्यांमार। ये 20,000 कहाँ है? आवाज नहीं। ये है सर आपका म्यांमार। ये है सर आपका लाओस। अंकुश, ठीक है सर। लाओस के नीचे आपको मिलेगा थाईलैंड। लाओस के नीचे सर आपको क्या मिलेगा? थाईलैंड। थाईलैंड के बगल में कंबोडिया। थाईलैंड के बगल में कंबोडिया। एंड दिस इज योर वियतनाम। ये क्या है सर आपका? दिस इज योर वियतनाम। और इसी से लगी हुई आपकी सर जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का क्या नाम है सर? साउथ चाइना। इस वाटर बॉडी का क्या नाम है सर? साउथ चाइना। साउथ चाइना सी। मुझे बताइए क्या ये माइंड मैप आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको ये मैप क्लियर है तो आप आज के क्लास की पूरी कहानी बहुत ही आराम से समझ जाओगे। ये मैप आपको क्लियर है? अरे सर जी क्या ये मैप आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, आप समझो थोड़ा ध्यान से। चाइना को चाहिए क्या? चाइना को चाहिए साउथ चाइना सी के ऊपर अपना दबदबा। चाइना ऐसा क्यों चाहता है? दबदबा चाहिए वो बात तो ठीक है, लेकिन दबदबा क्यों चाहिए वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझो ध्यान से। ये जो आपकी साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी, आपको पता है इट इज अ हब ऑफ ऑयल रिजर्व्स। यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यहां पर सर आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे। साथ ही साथ इस एरिया में फिशिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी। इसका मतलब साउथ चाइना सी का एरिया आपको कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है सर? साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है वो हमें कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सही बात है सर। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही बात है? जी नहीं, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। बाकी बातें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैप से। एवरीवन इधर फोकस। अगर 10 मिनट
आपने तारे गिने तो पूरा टॉपिक आपके हाथ से निकल जाएगा। ठंडी के सीजन में क्या होता है सर, रशिया का ये ऊपर वाला इलाका, ये पूरा इलाका बर्फ से जम जाता है। किससे जम जाता है? बर्फ से जम जाता है। ठीक है, रशिया का ये पूरा ऊपर वाला इलाका बर्फ से जम जाता है। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरी की पूरी सी है आपकी, ये जो पूरा का पूरा आपका ओशियन है, ये पूरा का पूरा आपका जो ओशियन है, इसमें बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें आपकी डेवलप हो जाती हैं। मतलब पानी आप ऐसे कह लो कि पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। अरे सर जी, तो इससे हमें क्या? समझो ध्यान से, ठंड के सीजन में चाहे आपका रशिया हो, चाहे आपका नॉर्थ कोरिया हो, चाहे आपका साउथ कोरिया हो, चाहे आपका जापान हो, ये सब के सब अपना ट्रेड करते हैं भैया साउथ चाइना सी से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होते हुए, और उसके बाद ये निकलते हैं चाहे यहां रेड सी के थ्रू अपना यूरोप में या फिर मिडिल ईस्ट में। अब यहां पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिल रही होगी, दैट इज टू एरिया कॉमन है जहां से हर एक शिप की मजबूरी है कि उसे वो एरिया पार करना ही पड़ेगा। एक एरिया है ये वाला और एक एरिया है ये वाला। यानी सर जी तुम ये कहना चाहते हो कि इन दो एरियाज पर जिनका भी कब्जा होगा वो शिप्स पे या शिप्स के ऊपर से टैक्स वसूल सकते हैं। यार आपकी शिप हमारे रास्ते से जा रही है, तुम्हें हमें इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। सही बात है सर। चलो ये छोड़ो, चाइना की भी मैक्सिमम शिप्स यहीं से पास करती हैं और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए अपना मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ निकलती हैं। चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था कि इन फ्यूचर अगर वो कभी भी भारत से युद्ध में आता है तो भारत सबसे पहला काम क्या करेगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा। नाउ व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का? सबसे पहले स्ट्रेट क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज स्ट्रेट? एनीवन? कम ऑन गाइस, ट्राई तो करो। स्ट्रेट क्या होता सर है? जो जगह जहाँ से शिप्स वगैरह पास हो सके, और जो जगह होती है दो लैंड बाउंड्रीज के बीच में। दो लैंड मास के बीच में समुद्र के पतले रास्ते को हम स्ट्रेट कहते हैं। वापस, दो लैंड मास के बीच में समुद्र के पतले या पानी वाले पतले रास्ते को हम स्ट्रेट कहते हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये वीरेंद्र जी को समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा मुस्कुरा दो भाई, इतना क्या सीरियस बैठे हो? ठीक है, तो सुनो ध्यान से, ये जो इलाका है दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। चाइना की मैक्सिमम शिपिंग लाइन यहीं से पास होती। सही बात है सर। तो इन फ्यूचर अगर कभी भी युद्ध की कंडीशन बनती है तो इंडिया सबसे पहले ये वाला एरिया ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहां से अंडमान एंड निकोबार बहुत ही पास में है एंड स्टेट ऑफ मलक्का पे इंडिया का अच्छा खासा कंट्रोल। यदि इंडिया ये स्टेट ऑफ मलक्का वाला रास्ता ब्लॉक करता तो चाइना को पैसे से काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता। तो चाइना ने दिमाग क्या लगाया? ग्वादर से सड़क बनाई जो पीओके से आपकी पास कर रही है, और उसे अपने देश के विभिन्न वेरियस रेलवे स्टेशन के थ्रू जोड़ दिया। क्या बात है सर। इसी प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने पाकिस्तान को इस नाम पर बेवकूफ बनाया कि हम तुम्हारे यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, खूब तुम्हारे यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान ने कहा अच्छा। तो पाकिस्तान की फितरत तो आप जानते ही हैं, अब्बा चेंज हो गए भाई, इंडिया से चाइना। फिर चाइना ने क्या किया? चाइना ने वहां पर खूब पैसा लगाया,
ठीक है, और इस सड़क को, इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। असलियत में चाइना ये प्रोजेक्ट क्यों डेवलप करना चाहता है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ताकि इन फ्यूचर अगर कभी युद्ध की स्थिति बने भी तो चाइना की डिपेंडेंसी कंप्लीटली स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर ना होकर उसके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो अपने सामान को विभिन्न देशों में पहुंचाने का। ठीक है सर। और पता है, और सुनो, फॉर एग्जाम्पल कभी युद्ध की कंडीशन बनती और इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करता, तो रशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आपका जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, किसी की भी शिप्स नहीं आ पाती। और ये सब के सब ब्लेम डालते चाइना के ऊपर कि यार चाइना, तुम्हारे चक्कर में भारत ने स्टेट ऑफ मलक्का बंद कर रखा। और जब चाइना के ऊपर रशिया का, जापान का, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया सबका प्रेशर आता, तो मजबूरी में चाइना को पीछे हटना पड़ता। तो सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना के पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, दैट्स इट। भाई समझ क्लियर हुआ? हाँ सर। अरे इतना यस क्लियर सर। हुआ सर जी? यस सर। अब Yes, साउथ sir. चाइना सी आपका न्यूज में था। हाँ जी, किसी का कोई डाउट? अब सुनो भैया, थोड़ा सा हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ाई कर लेते हैं। साउथ चाइना सी आपका न्यूज में था, तो इसमें आपके आइलैंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी सवाल कैसे पूछेगी कि भैया आइलैंड को नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ की सीक्वेंस में लगाओ, तो मैं उसी सीक्वेंस में आपको लिखवा रहा हूं एंड उसी सीक्वेंस में आपको भी चीजें नोट डाउन करनी। भाई समझ क्लियर हुआ? तो भैया सबसे पहला आप नोट डाउन करेंगे स्पार्टले आइलैंड। सबसे पहला सर आप नोट डाउन करेंगे स्पार्टले आइलैंड। स्पार्टले आइलैंड किया। इसके बाद भैया आप नोट डाउन करेंगे तीतू आइलैंड। साथ के साथ लिखते रहिए। इसके बाद सर आप नोट डाउन करेंगे स्कारबोरो शोल। ये सीक्वेंस में याद रखना प्लीज, यूपीएससी सीक्वेंसिंग पूछेगी। इसके बाद भैया आप याद करेंगे पैरासेल आइलैंड। इसके बाद याद रखना आप सेन कार्डो आइलैंड। तो भैया कहानी स्टार्ट हुई थी स्पार्टले से, फिर हम पहुंचे तीतू पे, फिर हम पहुंचे स्कारबोरो पे, फिर हम पहुंचे पार्सेल पे, और उसके बाद हमने अपनी कहानी खत्म की सेन कार्डो आइलैंड के साथ। यू गाइस हैव 30 सेकेंड्स, इस बात को अपने दिमाग में उतारो। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर। ये पानी वाला पतला रास्ता दिख रहा है आपको, यही है सर आपका स्टेट ऑफ मलक्का। यही क्या है सर आपका स्टेट ऑफ मलक्का। अब सुनना ध्यान से, दिस इज योर स्टेट ऑफ मलक्का। कोई भी बच्चा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकता है? अगर आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको स्टेट ऑफ मलक्का से याद आना चाहिए इंपीरियल चोलास। और इंपीरियल चोलास में आप दो राजाओं को तो भूल ही नहीं सकते। कि भूल सकते हो? भूलना नहीं चाहिए आपको। राजा राजा वन, और दूसरा था सर आपका राजेंद्र चोल। दूसरा था सर आपका राजेंद्र चोल। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल इतना याद रखो
कि सर स्टेट ऑफ मलक्का पे इन दोनों ने ही रूल किया हुआ है। इससे पहले सर स्टेट ऑफ मलक्का में थी आपकी श्री विजया डायनेस्टी। विच डायनेस्टी? श्री विजया डायनेस्टी। श्री विजया डायनेस्टी। ठीक है। इसके बाद भैया आपका आता है श्री विजया के बाद शैलेंद्र डायनेस्टी। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए एज अ इंट्रो। शैलेंद्र डायनेस्टी। और क्लास छोड़ के जाना मत, अभी ब्रह्मास्त्र बाकी है। अभी मैं आपको वो पॉइंटर्स लिखवा रहा हूं जिससे फॉर श्योर आपके 2026 में जो यूपीएससी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें सवाल आएगा। भैया ये ताइवान दिख रहा है आपको? ताइवान सर अच्छा, ताइवान की हिम्मत पता है आपको? नहीं। चाइना पता है क्या कहता है? आदत से मजबूर। चाइना कहता है ताइवान मेरा है। अच्छा, चाइना कहे तो समझ में भी आता है, इकोनॉमी से पावरफुल, अपना मिलिट्री से पावरफुल, एरिया वाइज पावरफुल। ताइवान पता है क्या कहता है? पूरा चाइना मेरा है। हिम्मत देख रहे हो तुम इसकी? अच्छा, ये ताइवान तो आपको दिख ही रहा होगा। ये नीचे फिलीपींस दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? अब देखो एक कमाल का पॉइंट। ऊपर है सर जी आपका ताइवान और नीचे सर जी आपका फिलीपींस। कल को आपसे यूपीएससी सवाल पूछे कि ये दोनों किस स्ट्रेट से कनेक्टेड हैं, तो स्ट्रेट का नाम है सर लुजोन स्ट्रेट। स्ट्रेट का क्या नाम है? लुजोन स्ट्रेट। आई समझ क्लियर हुआ? लुजोन स्ट्रेट क्लियर है? यस सर। ताइवान और फिलीपींस किससे कनेक्टेड है? फ्रॉम विच स्टेट? आंसर इज लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्टेट। अब क्योंकि साउथ चाइना सी न्यूज में था तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, मेरा हक बनता है और यूपीएससी का भी हक बनता है। कैसा सवाल सर? वो कौन सी कंट्रीज हैं, ध्यान से सुनना, वो कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी कोस्ट, कोस्ट का मतलब है समुद्री सीमा, साउथ चाइना सी में ओपन होती है? ओपन इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। ऐसे सवालों के लिए कृपया मैप का इस्तेमाल करें। अरे सबसे पहले तो सर मुझे दिख रहा है चाइना, उसके बाद सर मुझे दिख रहा है वियतनाम, अरे सर मुझे मलेशिया भी दिख रहा था, मलेशिया। सर ये ताइवान भी था, ताइवान। फिलीपींस को क्यों छोड़ू मैं? चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान। मेरे साथ बोलिए, ऐसी कंट्रीज जिनकी कोस्ट साउथ चाइना सी की तरफ ओपन होती है। अब देखो कुछ लोगों का डाउट क्या होगा, अरे थाईलैंड भी तो है, कंबोडिया भी तो है। कृपया ध्यान दें, थाईलैंड और कंबोडिया का जो नीचे वाला इलाका है ये आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंडर में आ जाता है। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया थाईलैंड और कंबोडिया का कोस्ट साउथ चाइना सी में खोलने का प्रयास ना करें। तो साउथ चाइना सी में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनकी कोस्ट खुलती है? जवाब है सर चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड ताइवान। मेरे साथ बोलिए, चाइना वियतनाम, चाइना वियतनाम, चाइना वियतनाम, चाइना वियतनाम, मलेशिया फिलीपींस, मलेशिया फिलीपींस, मलेशिया फिलीपींस, मलेशिया फिलीपींस। मलेशिया After that, फिलीपीन, मलेशिया फिलीपीन। मलेशिया फिलीपींस, ताइवान। चाइना ताइवान। ठीक है, लिख दूं मैं यहां पे आप सबके लिए? चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस ताइवान। एंड ताइवान। अब पता है कुछ लोगों का डाउट क्या हो,
देखो वो सब तो ठीक है, वो मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी थी, उसमें कह रहा था कि ये साउथ चाइना सी में कुछ 9 डैश लाइन है, ये सब तुम कब पढ़ाओगे मेरे मालिक? ये साउथ चाइना सी के ऊपर अत्यंत अत्यंत बेसिक क्लास है। यदि आपको 9 डैश लाइन, साउथ चाइना सी, इसकी हिस्ट्री, चाइना ताइवान रिलेशंस, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप 250 रुपए में वर्ल्ड मैप प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज के बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगी कुछ देर बाद। अभी सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब साउथ चाइना सी की बात चली रही है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडो चाइनीज पेनिनसुला की। इससे यूपीएससी एकमात्र सवाल पूछ सकती है, दैट इज इंडो चाइनीज पेनिनसुला पर आपकी टोटल कितनी कंट्रीज हैं और उनका नाम क्या है। तो भैया याद रखेंगे आपका इंडो चाइनीज पेनिनसुला पर कुल मिला के 4 कंट्रीज हैं। पहला है सर आपका वियतनाम। अरे भैया नोट कर लो, पेपर में एक आध सवाल सही हो जाने आपके। वियतनाम के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद सर जी मलेशिया, उसके बाद सर जी जहां आप जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, नाम है सिंगापुर। आप सुनना ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो उसको, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका जो म्यांमार है, और जो आपका थाईलैंड है, और सर जी जो आपका लाओस है, आपको पता है ये तीनों क्यों फेमस हैं? कोई बता सकता है? सर ये तीनों के तीनों आपका फेमस है ड्रग्स के लिए। किसके लिए? ड्रग्स के लिए। ड्रग्स के लिए। और इसीलिए म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को मिला के आप इन्हें बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 2 भी आप नोट डाउन करें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, सर ये आपका फेमस है ओपियम यानी अफीम की खेती के लिए। ओपियम, हिंदी मीडियम बच्चे, अफीम, ओपियम या फिर अफीम जिसको आप कहते हैं, उसकी खेती के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान काफी ज्यादा फेमस हैं। और इसीलिए इन तीनों को मिला के आप बोलते हैं सर गोल्डन क्रिंसेट। तो मेरे दोस्त कृपया आप कंफ्यूज ना हो गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिंसेंट के बीच में। गोल्डन ट्रायंगल इज फॉर ड्रग्स एंड गोल्डन क्रिंसेंट इज फॉर ओपियम। भाई समझ क्लियर हुआ? यस सर। इंडो चाइनीज पेनिनसुला पर कितनी कंट्रीज? अरे सर जी 4 कंट्रीज, अपना वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। सिंगापुर। भाई समझ क्लियर हुआ? यस सर। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको मैप में दिखाई थी ईस्ट चाइना सी। क्या कहते हो, दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? दिखाई थी। और हम तब से किस सी के बारे में बात कर रहे हैं? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना। साउथ चाइना सी। भैया ये दोनों के दोनों ताइवान स्ट्रेट से कनेक्टेड हैं। किस स्ट्रेट से कनेक्टेड हैं? ताइवान। ताइवान। ताइवान स्ट्रेट से कनेक्टेड हैं। अब मैंने आपको इतना सब कुछ बताया, यदि मैं आपको आपके पॉइंट्स प्रूव करने के लिए
कुछ फैक्ट्स कुछ डेटास ना लिखवाऊं तो फिर तो बेकार है यार, है कि नहीं? तो लिखिए सर, जो बच्चा इस क्लास में टिका हुआ है अब उसको मिलेगा ब्रह्मास्त्र। लिखो, 3-4 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इसको लिख लो, किसी भी डिस्कशन में बोल देना, कहीं पर भी आंसर राइटिंग करो, लिख देना। अकॉर्डिंग टू अब मैं आपको साउथ चाइना सी की एक्चुअल इंपॉर्टेंस चाइना, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बताने जा रहा हूं। इसको लिखिए प्लीज। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, according to Center for Strategic and International Studies, सुनना इसको ध्यान से, 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, यानी विश्व स्तरीय पर जितना भी आपका व्यापार हो रहा है उसका 80% ग्लोबल ट्रेड, और ये 80% है सर बाय वॉल्यूम। यानी विश्व स्तरीय पर, ग्लोबल लेवल पर जो भी आपकी ट्रेड हो रही है बाय वॉल्यूम, कि सर कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, इस प्रकार से 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड प्लस में इसमें 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वैल्यू, यानी जब आप पैसे से तोल रहे हो बाय वैल्यू, ये सर आपकी पास होती है साउथ चाइना सी से। कनेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी। अब फील करो इस चीज को, जिसका दबदबा साउथ चाइना सी, और यदि साउथ चाइना सी से पास हो रही है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी आपकी पास हो रही है, बिकॉज वहां से उड़ के थोड़ी ना जाएगी। जिसका दबदबा साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर है वो 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय वैल्यू के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है। और सुनिए, और सुनिए सर, आपका जो चाइना है, आपका सर जो चाइना है विच इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आपका सर जो चाइना है विच इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 64% ऑफ इट्स ट्रेड चाइना इसी रूट से करता है। और इसीलिए चाइना को इतनी जल्दी पड़ी थी स्ट्रेट ऑफ मलक्का का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए। 64% ऑफ इट्स ट्रेड, यानी युद्ध में अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद कर दें और सीपेक पूरी तरीके से डिस्टर्ब है तो चाइना की 64% ऑफ ट्रेड को आप कंट्रोल कर ले जाओ। आई समझ? क्लियर हुआ? यस आप थोड़ा इंडिया का भी सुन लो भैया। इंडिया अपनी 55% ऑफ द ट्रेड इस रूट से करता है, यूजिंग स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड साउथ चाइना सी। तो सर जी क्या चाइना का जो प्रेजेंस है वो इसी प्रकार से साउथ चाइना सी में बढ़ता रहेगा? अभी तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आगे का पता नहीं। लेकिन सर इसको काउंटर करने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव लिया गया है? यस, टू काउंटर द प्रेजेंस ऑफ चाइना देयर इज अ इनिशिएटिव कॉल्ड
क्वाड, क्वाड का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? इट स्टैंड फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके मेंबर नेशंस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस एंड जापान। पता है क्वाड का एकमात्र मोटिव क्या है? और ये क्वाड ना खुल्लम खुल्ला बोलता है, खुल्लम खुल्ला, टू अपोज द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी। बिकॉज उसको पता है यदि चाइना आएगा, यदि चाइना आएगा और उसकी प्रेजेंस फ्यूचर में साउथ चाइना सी में स्ट्रांग होती है, तो भैया वो शिपिंग लाइंस पर भारी भारी टैक्सेस वसूलेगा एंड आपकी मजबूरी बन जाएगी उन टैक्सेस को देना। टू अपोज द प्रेजेंस ऑफ साउथ चाइना, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ चाइना, प्रेजेंस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी, इन साउथ चाइना सी। और यही क्वाड नेशंस मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। उस नेवल एक्सरसाइज का नाम है सर मालाबार एक्सरसाइज। इट इज अ नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म्ड बाय क्वाड नेशंस। मजा आया? यस सर। यस सर। आज की क्लास में मेरे साइड से इतना ही, एज इट इज अ डेमो क्लास, सो आई वुड लाइक टू कीप इट शॉर्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा एंड चीजें समझ में आई होंगी एंड थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली आपका मजा दिमाग खुला आया। ही होगा। हाँ जी, हाँ सर, सर मजा आ गया इसको थोड़ा देखकर, दिमाग से खुल गया एकदम। तो मेरे लिए भी आप लोग एक काम कर ही दो। वैसे यस आपको सर। पता है मैं क्या मांगने वाला हूँ? यस सर। मांग सकता हूँ? सर। दोगे पक्का? यस सर। यशमोर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस क्लास से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल्ड फीडबैक डाल देना, ठीक है? मुझे पता है आप में से एक दो लोग ही करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपका फीडबैक अच्छा रहा तो देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, यशमोर एकेडमी में आई एम द ओनली एजुकेटर जिसके पास पूरी ऑटोनॉमी। मैं आपसे वादा करता हूं कि फ्यूचर में मैं आपके लिए आने वाले एक आध महीने में मैं आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की फ्री सीरीज यूट्यूब के ऊपर लेकर आऊंगा। फ्री सीरीज कंपाइलिंग मोर देन 25 to 30 lectures, detailed international relations series through world map, ठीक है? ये मेरा आपसे वादा है। यदि मुझे इस क्लास के फीडबैक अच्छे मिलते हैं और जिनको ऐसा लग रहा है सर ने 9 लाइन नहीं पढ़ाई और इश्यूज नहीं पढ़ाए, आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक से भी नीचे लेवल का पढ़ाया, इसके बावजूद इन योर अपकमिंग एग्जाम्स आपके सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और इतना भी अगर आप अपने दिमाग में बैठा ले गए तो आप किसी भी डिस्कशन में, किसी भी लेक्चरेट में, कहीं पर भी आंसर लिख रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, आराम से आप अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो, अपने पॉइंट को बोल सकते हो। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। और बताओ क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आपके जीवन में? आप मुझसे खुलकर शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ पूछ लो, स्ट्रैटेजी पूछनी है और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अरे कुछ तो पूछो। सर जो क्लासेस होंगी वो डेली 2 घंटा होंगी क्या? डेली 2 घंटा होंगी? किसमें? डेमो क्लासेस? नहीं, जो एक्चुअल क्लासेस होंगी। जो एक्चुअल क्लासेस होती हैं, मेरी क्लास 2 घंटा होगी, बाकी एजुकेटर्स 1-1 घंटा वो अपना पढ़ाते हैं।
मेरी अच्छा। क्लास 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, डिपेंड करता है टॉपिक क्या है। ठीक है, हाँ सर। देखो वैसे अगर पूरा बैच महंगा लग रहा हो तो जीएस का बैच खाली 1600 रुपए में है। यू आर गेटिंग 10 सब्जेक्ट्स एक्चुअली, यस है ना? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर बैच के लिए किसी को फोर्स नहीं करूंगा, आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, नो वरीज एट ऑल। जहां भी रहो बस अच्छे से पढ़ाई करो, फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन। ठीक है, एमर्स नाम का मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, मोर देन 60 वीडियोस ऑफ ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैप। पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, मोर देन 25 वीडियोस ऑफ पॉलिटी। इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, 10 से 12 लेक्चर्स कंप्लीट इकोनॉमिक्स के, जिससे आपका सीडीएस एनडीए का एग्जाम आराम से पास हो जाएगा। ओके सर। फ्री प्लेलिस्ट मैंने उसके ऊपर डाल रखी है, चैनल का फ्री नाम क्या है प्लेलिस्ट सर? ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। 11-12 उसमें लेक्चर्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सर हाँ जी, सर मैंने आपका चैनल ज्वाइन करा, पर सर मेरे को वीडियो मिल नहीं रही वो। मैं वापस भेज दूंगा, कोई बात नहीं, चैनल भेज दो, कैसे अभी ज्वाइन तुरंत भेज करें दे सर? रहा हूँ लो। या सर आप पिन कर देना उन जो इम्पोर्टेंट है, ये मेरा ज्योग्राफी फोन वगैरह की, नंबर यदि बाकी कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है, आप बैच से हो, बैच के बाहर से हो, डजेंट मैटर, आप मैसेज सर कर बता सकते हैं, दीजिए। कॉल कर सकते हैं। 884000-6067, मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। 88,400। बाकी मैं वापस वही बात बोलूंगा, बैच में आना है नहीं आना है वो आपकी मर्जी है, फीडबैक प्लीज दे देना, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ओके सर। मुझे सबके नाम दिख रहे हैं, ललित, शुभम, मयंक, वीरेन, ठीक है, कुमार, गौरव, आदित्य, आनंद। एक तो सब लोग इतना सीरियस शक्ल बना के बैठे हो, मेरे को खुद ही घबराहट हो रही है, पता नहीं नो क्या सर। तुम लोग ऐसा कर रहे हो, प्रिपरेशन ही कर रहे हो ना, थोड़ा रिलैक्स रहो, सिंपल है यार, पढ़ाई वढ़ाई में इतना लोड नहीं लेना चाहिए, रिलैक्स रहो। ठीक है, क्यों भाई शुभम जाट, इतना क्यों यस सीरियस सर। बैठा तू? नहीं सर। अच्छा, कितने लोग इस बार वाला सीडीएस फेल हुए हो? मैं तो हाँ इटली सर का हूँ मैं सर। चलो अगली बार पास हो जाओगे, ठीक है, अगली बार हाँ पास हो सर। जाओगे। पुष्पेंद्र सिंह, फीडबैक डाल देना, कैसे डालते हैं सर? ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने के थैंक यू लिए, सर। आपसे थैंक कल यू मिलते सर। हैं। जय हिंद, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। जय थैंक हिंद यू सर, सो मच। थैंक यू। एंड थैंक यू सर फॉर दिस सेशन।